Morning students. Students, in the previous class, we have already studied about what is judicial system and what is the role, what is the work of the judiciary in India. Okay. Now today we will discuss we are going to discuss about what an independent judiciary is and the structure of the courts in India. What is independent judiciary? क्या किसे कहते हैं independent judiciary? Okay. Now let's say continue. All of you know. Suppose you are living in a judicial system wherein a minister has the power to appoint to dismiss the judge. आप एक ऐसी जुडिशल सिस्टम में रह रहे हो जहाँ पे मिनिस्टर के पास पावर हो कि वो जज को अपॉइंट भी कर सकता हो और डिसमिस भी कर सकता हो. आप सोचो कि आप एक ऐसी जुडिशल सिस्टम में रह रहे हो. यू हैव ए प्रॉपर्टी डिस्प्यूट विद ए मिनिस्टर और आपका कोई मिनिस्टर के साथ ही प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, तो कोई जमीनी विवाद चल रहा है. when the matter is to be decided in a court of law, judge is most likely to deliver a judgment which is favorable to the minister. तो जज को तो मिनिस्टर के फेवर में डिसीजन देना वो पसंद करेंगे. क्यों? why? Because he is obliged to the minister and is afraid to dismiss him for fear of being dismissed from office. क्योंकि वो उनको नाराज नहीं करना चाहेगा, उनको डर लगेगा कि हमें वो ऑफिस से डिसमिस भी कर सकते हैं, वो जज के हमारे जो पोजीशन है उससे हमें डिसमिस कर सकते हैं. क्योंकि मिनिस्टर के पास अगर पावर होगा उनको अपॉइंट करने का और डिसमिस करने का, तो वो अपनी पावर का मिसयूज कर सकते हैं वहाँ पे. ही इज नॉट इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे. कौन? जुडिशियल जज है वो इंडिपेंडेंट अगर नहीं है तो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है. Therefore, the Constitution of India has provided for an independent judiciary. इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी को इंडिपेंडेंट जुडिशरी प्रोवाइड किया गया. मतलब इंडिपेंडेंट जुडिशरी बनाया गया है क्योंकि वो किसी के अंडर में रह के काम करेंगे तो वो ट्रांसपेरेंट जस्टिस नहीं कर पाएंगे. सो this is the independent judiciary. Okay. The courts are not under the government and do not act on their behalf. The power and function of the three organs of the government are clearly defined. There is a provision for the separation of powers. The executive and legislature cannot interfere in the work of judiciary. Legislature or executive, तो three organs है Indian government के. Legislature, executive and judiciary. तो executive और legislature को जुडिशरी के वर्क में, उसके रोल में इंटरफेरेंस करने का राइट नहीं है, उनके पास वो पावर नहीं है. ठीक है. द एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर कैन नॉट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ द जुडिशरी. द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन consultation with the चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस. हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस होते हैं वो प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट होते हैं और वो भी बहुत जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं चीफ जस्टिस होते हैं. वो चीफ जस्टिस जो इंडिया के होते हैं और प्रेसिडेंट मिलके हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. ओके. They can be removed from office only by the president on grounds of misuse of office, misbehavior or incapacity. To do this, a resolution has to be passed by both the House of Parliament by the majority of the total membership of each house and by 2/3 majority of members present and voting. पार्लियामेंट के 2/3 मेंबर्स वहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए और मेजोरिटी के साथ उस जज के खिलाफ, जैसे कि इंडिपेंडेंस उनको पावर दिया गया है जुडिशरी को, तो इंडिपेंडेंट पावर की वजह से वो अपने पावर का मिसयूज न करने लगे, है ना, अपने ऑफिस का अपने पावर का मिसयूज न करने लगे. इसलिए उनके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया. कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में उनके लिए भी एक्ट बनाया गया है. तो उसमें क्या, उस एक्ट के थ्रू, उस कार्य के थ्रू क्या होता है कि उसमें संविधान में उनके खिलाफ अपील की जाती है, उनको बिल पास किया जाता है. उनके अगेंस्ट अगर कोई कंप्लेन आती है तो उनके खिलाफ दोनों सदनों में से बिल पास करना पड़ता है. एंड देन उस समय सदन में 2/3 मेजोरिटी के मेंबर्स वहाँ पे
प्रेजेंट होना नेसेसरी है। एंड देन उसके बाद अगर मेजोरिटी मिलती है तो उस पर अगर प्रेसिडेंट का सिग्नेचर, उस बिल पे प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होता है, तब वो डिसीजन वो क्लियर होता है और अंत में जाके वो डिसीजन मान्य होता है। ओके, तो रिमूवल ऑफ जजेस इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। तो इस तरह से किसी भी जज को उनके पद से हटाना ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है। एंड अनलेस देयर इज अ जनरल कंसेंसस among members of the parliament, a judge cannot be removed। एक जनरल कंसेंसस जब तक नहीं बनता है तब तक प्रेसिडेंट उनको रूल नहीं कर सकते हैं। Moreover, the Constitution forbids the discussion of the conduct of a judge of a Supreme Court or of a High Court, except upon a motion for an address for the President for the removal of the judge. The salaries and allowance of the judges cannot be reduced during their term of office। के ऑफिस टर्म के दरमियान उनकी सैलरी और उनके अलाउंस को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। देयर आर मैनी अदर प्रोविजंस एंश्योरिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इन इंडिया। इस तरह के बहुत सारे प्राविधान इंडियन जुडिशरी में हैं। ओके, नाउ इट इज नेसेसरी टू हैव इंडिपेंडेंट जुडिशरी सो दैट जजेस कैन डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज विदाउट फियर और फेवर। क्यों जरूरी इंडिपेंडेंट होना जुडिशरी का? क्योंकि वो तभी अपने ड्यूटीज को विदाउट फियर एंड फेवर वो कर सकते हैं, निभा सकते हैं, एंड विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स इन लेजिस्लेचर। और तभी वो इन एग्जीक्यूटिव्स और लेजिस्लेचर्स के इंटरफेरेंस को विदाउट वो अपने डिसीजन को ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। ओके, इट डज नॉट मीन दैट द जुडिशरी कैन एक्ट इन एन आर्बिट्री मैनर। इसका मतलब ये नहीं कि वो आर्बिट्री मैनर में अपना बिहेव करने लगे, वो अपना कार्य करने लगे। इट हैज टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन इन लेटर एंड स्पिरिट। उनको भी संविधान का पालन करते हुए ही अपने न्याय को आगे बढ़ाना होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया? उसका स्ट्रक्चर क्या है हमारे कोर्ट्स का? हमारे इंडिया में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड जज कोर्ट है, उसका सॉरी सुप्रीम कोर्ट है। उसका स्ट्रक्चर क्या है? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। एक सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। एक हमारे पास एक चीफ जस्टिस है, उनका न्याय ही सर्वोपरि है। अगर आपको कहीं से भी अब आपके पास बहुत सारे वे बने हुए, जैसे कि फर्स्ट आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना एंड देन हाई कोर्ट एंड देन लास्ट में सुप्रीम कोर्ट जाके वो एक चीफ जस्टिस एक व्यक्ति के हाथ में वो न्याय होता है और फिर उस न्याय को उनका जो भी डिसीजन होता है वो आपको लगे कि न्याय है कि अन्याय है, जो भी आपके फेवर में या आपके फेवर में नहीं है तो आपको उसको ही फॉलो करना पड़ता है। तो एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, एकीकृत है। दिस मीन्स दैट अनलाइक सम अदर फेडरल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया डज नॉट हैव सेपरेट स्टेट कोर्ट्स। अलग अलग स्टेट के अलग अलग कोर्ट्स नहीं है। सारे स्टेट कोर्ट्स के पास हाई कोर्ट्स है एंड सारे हाई कोर्ट्स को भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है उसको उसके लिए वो बाइंडिंग है, उसके लिए वो बाध्य हैं। तो there was integrated judicial system. The structure of the judiciary in India is pyramidal with the Supreme Court at the top, high courts below them, and district court and subordinate courts at the lowest level. Top of the Supreme Court and high court is below them, and district and subordinate courts are lowest level. At the lowest level, the lower courts function under the direct superintendence of the higher courts. Lower courts, higher courts के superintendence के अंदर में work करता है. So now the structure of judiciary in India, this type of structures. Yeah, this type of structures. In every district courts. So its criteria is broader, है ना? District courts. And it's a high court in every state. It is in every district, it is in every state, and it is in our capital, in national
judicial system. Okay, the structure of judiciary in India is pyramidal. This is the pyramidal structure. You can see it consists of one Supreme Court in Delhi with 31 judges, 24 high courts with a sanction strength of 725 judges, and 14,447 subordinate courts judges. Subordinate courts के कितने judges हैं? 14,447. Okay. In the Indian High Court Act was passed in 1861 में Indian High Court के लिए Act पास किया गया, and as a result High Courts were established in Calcutta, Bombay, Madras in 1862. After 1 year, the High Court at Allahabad came up in 1866, and Allahabad High Court after the 4 year है ना 1866 में Allahabad High Court भी established हुआ. with territorial judicial over UP, it has a bench at Lucknow, और इसकी बेंच कहाँ पे? लखनऊ